हमारे आर्द्र पर्णझड़ी जो जंगलों में पाया जाने वाला जो मध्यम आकार का वृक्ष जो है वो उसको भल्लातक बोला जाता है। उसको मराठी में बिब्बा बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में मार्किंग नट ट्री बोला जाता है, जिसको लैटिन में जिसका साइंटिफिक नेम है सेमीकार्पस अनाकार्डियम। ये बहुत ही औषधि दृष्टीय वृक्ष है और इसके फल, इसका जड़, इसका तने और इसका पत्ते ये हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में भी काम में आता है और ट्राइबल सिस्टम में भी काम में आता है। तो हम इसके बारे में अधिक जानकारी ले लेते हैं वैद्या शरयू कोरे मैम से। मैम, ये जो वृक्ष है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी हाँ, ये बिब्बा जो है वो हमारे आजीबाई का बटवा, ऐसा हम बोलते हैं, ग्रैंड मदर्स पाउच। उसमें जो दवाइयाँ होती है उसमें एक बहुत महत्व का पौधा है, क्योंकि इसके जो नाम है वो सब अग्नि से दिए हुए हैं। तपन, आग्नेयक, अरुणस्कर। तो ये जो अग्नि का नाम जो है हमारे आयुर्वेद में ऐसा बताया कि हर व्याधि, ये अगर हमारी अग्नि, हमारी जो पचन शक्ति है जब खराब होती है तभी वो उभर आता है। तो अगर पचन शक्ति अच्छी हो तो हमारा कोई भी विकार हम ठीक कर सकते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जो बिब्बा है वो काफ़ी सारे डिसीज़ में हमको काम आ सकता है। तो ये बिब्बा को क्या बताया है? शुष्केशु भल्लातकम अग्र्यम उक्तम। मतलब जो बवासीर होते हैं, जब बवासीर में खून नहीं गिरता है लेकिन टट्टी के समय अगर गुद का कुछ भाग बाहर आता है तो उसको शुष्क बवासीर बताए हैं। तो वो विकार में बिब्बा ये हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी उसको बाहर से लेप भी लगा सकते हैं। हिरड़ा सबको पता होगा, हरी तकी जो बोलते हैं, तो हरड़े के साथ बिब्बा का तेल उसकी जो वटी बनाते हैं उसको घस कर उस अगर बवासीर पे लगाते हैं तो उसका आकार धीरे धीरे कम होता है और वो ठीक हो जाता है। और जो बिब्बा है उसके बारे में रसायन कर्म भी बताया है। उसका रसायन का मतलब ये होता है कि हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 भी धातु जो है उनका पोषण होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारे सब टिश्यू बनते हैं। तो रस धातु से लेके शुक्र धातु तक सब धातु पर इसका काम हमें देखने को मिलता है, इसीलिए वो लैंगिक विकार में भी काम आता है। शारंगधर संहिता बताती है, दुग्धम माशश्च भल्लात फलमज्जा अमलानी च प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसा। मतलब शुक्र प्रवर्तक और शुक्र जनन के लिए दूध, उड़ीद, उसके साथ में भी भल्लातक, ये जो चीज़ है वो काफ़ी उपयोग में आती है। भल्लातक जो है वो बहुत ही उष्ण होता है और पित्त प्रकृति के रुग्ण जो होते हैं, आपको पता है कि किस लोगों को गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती है, किस लोगों को कुछ थोड़ी सी भी कुछ खाने में आएगा तो कुछ पित्त उभर आता है, या तो कुछ बाहर का खाना आया तो पेट में जुलाब हो जाते हैं। तो ऐसे प्रकृति को बिब्बा देना नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को बिब्बा की एलर्जी आ गई तो वो काफ़ी हद तक तकलीफ दे हो जाती है, कभी कभी वो रुग्णों को मार भी सकती है। तो बिब्बा यूज़ करते समय बहुत समझदारी से यूज़ करना है और वैद्य की सलाह के साथ लेना है। और अगर उसके लिए एक छोटी सी मैं टेस्ट भी बता सकती हूँ, संजीवनी वट्टी करके उसका एक बहुत अच्छा दवाई बाज़ार में उपलब्ध है, जो हमारे को बुखार में, अतिसार में, बवासीर में हर जगह काम आती है। तो अगर संजीवनी गुटी हम जैसा टेस्ट डोज लगाते हैं वैसा अगर घस के अगर स्किन पर लगा दिया जाए और अगर उससे हमको रैश नहीं आती है तो हम समझ सकते हैं कि हमको बिब्बा चल सकता है। उसके बाद में उसको यूज़ करना ज़्यादा मुनासिब होता है। गांव में मैम ये जो है बिब्बा भल्लातक, हाँ, गांव में जब कांटा लग जाता है, हाँ, तो कांटा निकालने के बाद इसका ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसके दर्द कम हो जाता है। जी हाँ। ये जो पौधा है इसका जो फल होता है, फल से जो ऑयल निकाला जाता है और वो लॉन्ड्री में भी यूज होता है। इसका डाई निकाला जाता है और लॉन्ड्री में ये डाई जो यूज करते हैं, इसके कारण से इसको मार्किंग नट भी बोला जाता है। हाँ। ये जो वृक्ष प्रजाति है इसके आयुर्वेद में या हमारे औषधि पद्धति में क्या क्या फॉर्मुलेशन किए जाते हैं? हाँ, काफ़ी फॉर्मुलेशंस है। बिब्बा का जो तेल निकालते हैं वो तेल का काफ़ी उपयोग लोकल स्किन डिसीज में होता है। जैसे हम बालों का एक विशिष्ट जगह से जड़ जाना, जिसको बोलते हैं चाई पड़ना,
ज्यादा जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा, विशिष्ट जगह में अगर बाल निकल जाते हैं तो वहाँ पर बिब्बा घस के लगाते हैं या तो बिब्बे का तेल लगाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे को आप पता है कि जो सफ़ेद जो स्किन हो जाती है, जिसको हम श्वित्र बताते हैं आयुर्वेद में, जिसको विटिलिगो ऐसा कहते हैं, इसको ये रोग काफ़ी सोशल स्टिग्मा होता है, मतलब लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो इसमें भी बिब्बा का जो तेल है वो अगर हम लगाते हैं तो हमको 8-15 दिन में वहाँ रक्त वर्ण आता है। भल्लातक के बारे में ऐसा बताया है कि न कश्चित विबंधो अस्ति न कश्चित कफजो रोगो अस्ति यमन भल्लातकम हन्यात, मतलब ऐसा कोई भी विबंध नहीं है शरीर में, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जो भल्लातक के सिवा बड़ा अच्छा हो जाता है, या तो भल्लातक उसमें अक्सर नहीं है, ऐसा बताया गया है। तो ये विबंध का जो संबंध है वो हमारे को कैंसर में दिख के आता है। जब हम सीओ इसोफेगस, मतलब जो अन्न नलिका अगर कैंसर होता है तो रुग्ण को खाना अंदर जाता ही नहीं है, उल्टी होने लगती है। तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेज में भी कैंसर में भल्लातक एक अक्सर दवा सिद्ध हुई है। भल्लातक आसव करके उसका एक बाजार में प्रयोग भी हमें उपलब्ध है, जो हम अग्निवर्धन के लिए उदर में, ग्रहणी में, अर्श में, विविध विकारों में यूज़ कर सकते हैं। तो त्वचा रोगों में जब लेखन करना है, जब जिधर जो त्वचा रोग में हाइपर कैराटिनाइजेशन हो जाता है, मतलब जब हमारी त्वचा बहुत जाड़ी हो जाती है, कहीं कहीं लाइकन प्लैनस है, या तो जो हमारे पाँव में जो चीरे पड़ते हैं वो चीरे भी पड़ते हैं, तो वहाँ की भी त्वचा बहुत जाड़ी हो जाती है। तो बिब्बे का तेल अगर हम उधर लगाते हैं तो उसका लेखन हो जाता है, वो त्वचा का जो एक्सेसिव जो फाइब्रस टिश्यू है वो सब निकल जाता है और वहाँ पर नॉर्मल टिश्यू आना शुरू हो जाता है। फिर गांव में जो कांटा लगता है पाँव में, तो उसकी वजह से एक कौन हो जाता है, कदर जिसे कहते हैं संस्कृत में। तो ये जो पाँव में बार बार कोई भी बारीक चीज़ मट्टी के कण अंदर जाके ऐसा कड़क ऐसा फाइब्रस हो जाता है और फिर वो कांटे के जैसा चुभन करता है, तो वो पेन भी होता है। उसके लिए कॉर्न कैप लगाते हैं, लेकिन वो कॉर्न कैप करते हैं या तो कभी ऑपरेशन से भी उसको निकाल देते हैं। लेकिन बिब्बा ये ऐसी चीज़ है कि उसका तेल अगर हम लगाते हैं तो उसका धीरे धीरे कोई भी इंटरनल मेडिसिन, एक्सटर्नल बाकी कोई दवाई के बिगर इसका पूरा 4-5 बार अगर हम लगाते हैं वीकली, तो पूरा वो उसका कौन अच्छा हो जाता है। लेकिन ये भल्लातक जो है ना करे, कभी किसी को उसकी एलर्जी आ भी गई तो उसका उपचार क्या करेंगे वो भी जानना इसी वक्त हमें ज़रूरी लगता है। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि आपके सबके पास घर में धनिया, हरा धनिया होता है, तो हरे धनिए का रस जो है इसको 1-1 कप 2-3 बार पीना है। अगर लोकल भी जिधर पीटी का आई है, कुछ फुंसी जैसा आया है, तो उस पर भी कोथिंबीर का रस लगाना है। जो नारियल का पानी पीना है, नारियल का जो गीला खोपरा है वो भी आप उसके सेवन करने के लिए बता सकते हैं। शीतल गुण वाले चौलाई की भाजी जो है, इसको बोलते हैं हम तांदुलजा मराठी में बोलते हैं, और हिंदी में चौलाई की भाजी बोलते हैं। तो उसका रस भी हम 1-1 रस सेवन कर सकते हैं। इसके औषधि गुण तो बहुत ही है मैम। ये जो पौधा है, ये जो वृक्ष प्रजाति है, इसका गांव में इसका कंजर्वेशन करना जरूरी है। इसके फल के द्वारा जो हम उसका रोप बना सकते हैं, और गांव में हम एक छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम मार्किंग नट या डाई निकालने का या ये ऐसे छोटे एंटरप्रेन्योर भी खड़े कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, इसका हम कंजर्वेशन करें।